आपको लगता है कि आप निकोला टेस्ला की कहानी जानते हैं, वह जीनियस जिसने हमें अल्टरनेटिंग करंट दिया और पूरी दुनिया को रोशन करने का सपना देखा। लेकिन पेटेंट और किताबों के पीछे एक गहरा, परेशान करने वाला रहस्य छिपा है जो इतिहास की किताबें आपको कभी नहीं बताएंगी। टेस्ला सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड से संदेश प्राप्त करने का दावा किया था। कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक तूफानी रात को उनके ट्रांसमीटरों ने एक लयबद्ध, दोहराया जाने वाला सिग्नल पकड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई बाहरी सभ्यता थी जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जब मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, तब भी टेस्ला इन रहस्यमयी आवृत्तियों में खोए रहे। उन्होंने अपनी खोजों को ऐसे फोल्डरों में छिपा दिया जो उनकी आखिरी सांस लेते ही गायब हो गए। आखिर उन्होंने उस अंधेरे में क्या सुना था? उनके इस पागलपन को समझने के लिए हमें 3, 6 और 9 अंकों को देखना होगा। टेस्ला ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि यदि आप केवल इन 3 अंकों की भव्यता को समझ लें तो आपके पास ब्रह्मांड की असली कुंजी होगी। वह किसी भी इमारत में तब तक प्रवेश नहीं करते थे जब तक कि वे उसके 3 चक्कर न लगा लें। वे 18 नैपकिन से अपने बर्तन साफ करते थे और केवल उन्हीं होटल के कमरों में रहते थे जिनका नंबर 3 से विभाजित होता था। यह केवल एक मानसिक बीमारी नहीं थी। टेस्ला का मानना था कि ये नंबर सृष्टि के बुनियादी गणितीय ब्लूप्रिंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन को नियंत्रित करते हैं। उनका दावा था कि इन गुप्त नंबरों से जुड़कर हम असीमित वायरलेस बिजली पा सकते हैं। लेकिन कहानी और भी अजीब हो जाती है। 1899 में टेस्ला ने पहाड़ों में एक विशाल वायरलेस प्रयोगशाला बनाई। वे बिना तारों के पृथ्वी के माध्यम से सीधे बिजली भेजने का तरीका खोज रहे थे। प्रयोगों के दौरान उनके रिसीवरों ने कुछ लयबद्ध आवाजें पकड़ी। 1, 2, 3, 4। यह एक व्यवस्थित पल्स थी जिसे किसी भी तूफान या शोर से नहीं समझाया जा सकता था। टेस्ला ने अपनी डायरी में लिखा कि वे एक गहरा डर महसूस कर रहे थे, यह जानकर कि वे किसी दूसरी दुनिया से पहला संपर्क देख रहे हैं। उनका मानना था कि मंगल ग्रह के जीव हम पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके दावों को तुरंत खारिज कर दिया, जिससे टेस्ला अपने इस भयानक सच के साथ बिल्कुल अकेले रह गए। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना वार्डनक्लिफ टावर थी, जो अटलांटिक महासागर के पार वायरलेस ऊर्जा भेजने के लिए बनाया गया एक विशाल लकड़ी का ढांचा था। लेकिन पर्दे के पीछे टेस्ला का इरादा कहीं अधिक खतरनाक था। वे इस टावर का उपयोग एक सुरक्षा ढाल बनाने के लिए करना चाहते थे, जो सैकड़ों मील दूर से दुश्मन के विमानों को पिघला सके। अफवाहें उड़ने लगीं कि टेस्ला ने गलती से एक विनाशकारी हथियार बना लिया है, जिसे डेथ रे कहा गया। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद FBI ने उनके होटल के कमरे पर छापा मारा और उनके शोध के हर एक पन्ने को जब्त कर लिया। उनकी कई महत्वपूर्ण ड्राइंग्स को आज भी टॉप सीक्रेट घोषित कर रखा गया है और उन्हें कभी जनता के सामने नहीं लाया गया। टेस्ला ईथर की अवधारणा से भी ग्रस्त थे, एक अदृश्य ऊर्जा जो उनके अनुसार पूरे अंतरिक्ष में भरी हुई है। उनका तर्क था कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत सहित आधुनिक भौतिकी गलत थी, क्योंकि इसने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र की अनदेखी की। टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो सीधे इस अदृश्य ईथर से असीमित बिजली खींच सकता है, एक मुफ्त ऊर्जा रिसीवर। यदि वे सही थे तो इसने कोयला, तेल और पारंपरिक बिजली ग्रिडों को रातों रात खत्म कर दिया होता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली उद्योगों के लिए इस खतरे के कारण उनकी फंडिंग रहस्यमय तरीके से काट दी गई। उनकी प्रयोगशाला नष्ट कर दी गई और उन्हें गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। निकोला टेस्ला ने होटल के कमरा नंबर 330 समरसिस में अकेले दम तोड़ दिया, उन कबूतरों के बीच जिन्हें वे इंसानों से ज्यादा प्यार करते थे। कुछ ही घंटों में सरकारी एजेंटों ने उनकी तिजोरियां जब्त कर लीं। पीछे छोड़ गए तो सिर्फ अनसुलझे सवाल। क्या वे भूतों का पीछा करने वाले कोई पागल थे, या उन्होंने एक मुफ्त ऊर्जा स्रोत की खोज की थी जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता? इसका सच आज भी धूल भरी फाइलों में बंद है, किसी के सही सवाल पूछने का इंतजार कर रहा है। यदि आप इतिहास के ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप टेस्ला का कौन सा रहस्य अगला देखना चाहते हैं।